बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर अहमद गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर है 11। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है इरेजर टूल्स। ठीक है, इरेजर टूल हम लोग आज पढ़ेंगे। हमारे पास 3 टाइप के इरेजर टूल्स हैं: इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल एंड मैजिक इरेजर टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एक न्यू लेयर अप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, हमने न्यू लेयर सेलेक्ट किया। आपसे न्यू लेयर सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर कोई सी भी एक छोटा सा स्ट्रोक बनाना है। ठीक है, ये स्ट्रोक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद अब मैं इस ब्रश के स्ट्रोक्स को इरेज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इजीली इसको यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने इसको साइज को ब्रश के इंक्रीज डिक्रीज कैसे किया है इरेजर के साइज को, वो आप ब्रश की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो क्लासेस जरूर देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। ठीक है, तो मैंने यहां से वो चीज इरेज कर दी। अगर मैं यहां पर इस लेयर पर रख के ये इरेज करता हूं तो आपको ये बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी, यानी कि ये आपका यहां से पिक्सल्स गायब हो गए, पिक्सल्स डिलीट हो गए। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ ही आपके पास यहां पर बैकग्राउंड इरेजर टूल आ रहा है। बैकग्राउंड इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके पास सैम्पलिंग कंटिन्यूअस, सैम्पलिंग वंस एंड सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वेच। बैकग्राउंड स्वेच तो मतलब यानी कि आपके पास जो भी आपका बैकग्राउंड में कलर सेलेक्ट होगा ये उसको ही सिर्फ डिलीट करेगा, बाकी किसी को डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले जैसे अगर आपके पास सैम्पलिंग कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है, यहां से अगर मैं, जैसे आपको नजर आ रहा होगा एक प्लस का साइन, ठीक है, यहां पर आपको प्लस का साइन नजर आ रहा होगा। जब भी हम प्लस के साइन को यहां पर मूव करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसने ये डिलीट कर दिया। ठीक है, यहां पे आपको प्लस का साइन नजर आ रहा होगा। जैसे ही मैं यहां पे प्लस के साइन को मूव करूंगा, बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही मूव करूंगा आपके नोट करेंगे कि सिर्फ आपके जहां जहां प्लस का साइन जा रहा है वही आपको मैच करके यहां से डिलीट कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे प्लस का साइन मेरा इस पे जाएगा तो ये इसको भी यहां से डिलीट कर देगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट है? सैम्पलिंग कंटिन्यूअस। इसके बाद हमने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया सैम्पलिंग वंस। ठीक है, इसको मैं बैक करता हूं। अच्छा, अब यहां पर आपको एक दफा सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद ये खुद ही अपने सैंपल को सिलेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब यहां पर सिर्फ आप मूव करते जाएं। अगर यहां पे मूव भी करूंगा तब भी ये इसको इरेज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसने ब्लू एरिया को सैंपल बना रखा है। ठीक है, ठीक है, अगर ये हो किस तरह है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉलरेंस लेवल को कम रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये पिक कर रहा है। अगर मैं टॉलरेंस लेवल को बढ़ा दूंगा तो ये इन जगहों को भी इरेज करना शुरू कर देगा, इवन यहां पर भले हम लोग यहाँ पर सैम्पलिंग वन सिलेक्ट किया हुआ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहां पर आपके पास थर्ड पे आ रहा है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल क्या करेगा? आपके पास आपके पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करेगा और वहां से उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप जिस एरिया को सिलेक्ट करते जाएंगे उसको सैम्पलिंग करेगा और वहां से उसको डिलीट कर देगा, जस्ट लाइक हमारे मैजिक वेन टूल। ठीक है, तो और इस चीज को इरेज करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से कंप्लीट इरेज किया, ठीक है, इरेजर टूल लेकर। ठीक है, अब ये जहां जहां से मैं इरेज कर रहा हूं ये एरिया आपका जो है वो ट्रांसपेरेंट है। अब इसके बैकग्राउंड में आप कोई भी अपनी दूसरा स्काई या दूसरी इमेज लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक और इमेज लगाता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये इमेज यहां पर इंसर्ट की, अब मैं ये इमेज यहां पे पहले सेट कर लेता हूं। ठीक है, अब इस इमेज को मैं उठा के सबसे एंड में लेकर आ जाऊंगा ताकि हमारे बैकग्राउंड में चले जाए। देखें, ठीक है, हमने वो कौन सा हमारे पास स्काई था, दूसरी इमेज का हमने स्काई इस इमेज के बैकग्राउंड पे लगा दिया। तो ये थे हमारे इरेजर टूल। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।